जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, यूपीएसआई के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी के लिए। बहुत जल्दी यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी। अभी राजस्व विभाग की जो वैकेंसीज हैं उसकी घोषणा हो गई है। अभी आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। उसके लिए पढ़ाई करनी ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ते हैं हम वास्तव में क्या 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद वो हमारे याद रहता है, नहीं रहता ना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये चीज़ हर कोई समझ भी नहीं पाता है, केवल पढ़ने में लगा हुआ है, केवल पढ़ने में लगा है। स्मार्ट स्टडी क्या होता है ये आज मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जब मैंने ये 5 साल तक नहीं यूज़ की थी ना, तब मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। और जैसे ही मुझे अपने अंदर की ये कमी महसूस हुई, पता चला, तब मैंने इस कमी को दूर किया। उसके 5 से 6 महीने बाद ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। यकीन मानिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतनी ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ समझना भी है कि हमें पढ़ाई को किस तरीके से पढ़ना है। केवल पढ़ते रहना, गधों की तरह काम करना कोई काम नहीं है। स्मार्ट वर्क करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, जब आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। आज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगा और ये आपके बहुत काम आने वाली है। जब तक आप पढ़ेंगे आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, अपने अंदर की कमी को महसूस कर लेते हैं। ये हर स्टूडेंट में होता है। देखिए, सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज करो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आपने सपोज करो कोई टॉपिक लिया, मुगल काल लिया, सपोज करो मुगल काल आपने पढ़ा। ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मुगल काल सपोज करो आपने 5 दिन पढ़ा, ठीक है। 5 दिन पढ़ा और 5 दिन पढ़ने के बाद में हम नॉर्मली क्या काम करते हैं, 5 दिन पढ़ने के बाद में इसको अलग रख दिया। फिर हम मुगल काल से आगे बढ़ते हैं, फिर हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। मॉडर्न हिस्ट्री हमने 10 दिन पढ़ा। देखिए, लाइटिंग की थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, बहुत काम आने वाला आपके आगे। हमने 10 दिन पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री। जब हमने 10 दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया और हम फिर उसके बाद अगर हम मुगल काल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि मुगल काल में से तो कुछ भी नहीं बचा हमारे दिमाग में, सब कुछ खत्म, सब कुछ एंड है। हमने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, इतना समय मुगल काल को दिया, अब मुगल काल में से कुछ हमारे पास नहीं बचा है, सब कुछ माइंड से स्किप हो गया है हमारे। अब हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आदमी ये सोचने लग जाता है अब हम पढ़ते ही नहीं हैं, जब एग्ज़ाम आएगा हम तब पढ़ लेंगे, हम तब रिवीजन कर लेंगे, सारा हमारा माइंड के अंदर आ जाएगा, फिर सारी चीज़ें माइंड के अंदर रिकॉल हो जाएंगी। लेकिन वो गलत है। अब हमें जब ये 5 दिन का दुख होता है कि हमने ये 5 दिन पढ़े तो हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं यार, हमारे माइंड में कुछ है नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो, अब हमें कैसे इससे छुटकारा मिले ताकि हमारे ये भी याद रहे और ये भी याद रहे। इसका एक सॉल्यूशन जब मैं पढ़ता था तो मैंने अपने लिए एक सॉल्यूशन निकाला था। ये आपके बहुत काम आ सकता है और अगर आपने ये कर लिया तो वास्तव में मानिए कि आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबके अलग अलग सॉल्यूशन इसमें हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस कमी को अपने अंदर पहचान पाते हैं। बहुत कम, पता सबको है कि मैंने आगे का पढ़ लिया तो पीछे का मैं भूल गया हूं, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। कमी अपनी पता सबको है। इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताता हूं जो मैंने यूज़ किया था। और ये आपको बोरिंग लग सकता है सॉल्यूशन, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है। इसका सॉल्यूशन ये है, और ये हर सब्जेक्ट में होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सब जगह ये होता ही है भाई। और हर स्टूडेंट के साथ होता है। आप ना तो स्पेशल है ना मैं स्पेशल हूँ, हर किसी के साथ ऐसा होता है। सॉल्यूशन इसका ये है कि जब आप मुगल काल पढ़ें, आपने मुगल काल पढ़ा, ठीक है। मुगल काल पढ़ने के बाद में अब आप क्या काम करें, आपने 5 दिन मुगल काल पढ़ा, उसके बाद में 4 से 5 पेज ले लीजिए A4 शीट के और उनको पंच कर लीजिए। आपकी एक कॉपी टाइप हो जाती है 4-5 पेज की। उन 4-5 पेज पर मुगल काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको क्रम वाइज करके लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये और इसका आंसर ये, जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ये क्वेश्चन हर जगह से आएंगे, मतलब यूट्यूब से आ सकते हैं ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से आ सकते हैं। जहाँ भी आपको मुगल काल के क्वेश्चन दिखें
और लगे कि ये मुझे नहीं पता है, चाहे वो पीसीएस के प्रैक्टिस सेट हों, चाहे वो पीसीएस के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों, चाहे वो यूपीएसआई के हों, चाहे वो लेखपाल के हो, जहाँ से भी आपको मिले आप तुरंत वो 4 पेज उठाइए और उसमें मुगल काल का क्वेश्चन लिख लीजिए। ऐसे ही फिर दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। इसका क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट क्या होगा इस चीज़ का? जब सपोज करो आपने मुगल काल पढ़ा और आपने ऐसे अपना एक नोट्स बना लिए, नोट्स टाइप हैं आपके, ये क्विक नोट्स हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या क्या काम आएंगे, फिर आपने मुगल काल पढ़ने के बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, आपने क्या पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, फिर जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप फिर से वापस मुगल काल के पास आएंगे, तब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। क्यों? जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे मुगल काल का, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं या जितनी भी सन हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पूरे माइंड में एकदम कॉल अप हो जाएगी, आपका माइंड कॉल करेगा उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के साथ साथ आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं आपके दिमाग में तुरंत चल जाती हैं। तो इस एक क्वेश्चन के बदौलत आपने कम से कम 10 क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ ली। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपने 5-6 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिए, इससे संबंधित जितनी भी घटनाएं जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी और आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा उस चीज़ को लेकर के। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद जब आप जो 5 दिन में आपने पढ़ा वो आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कितने दिन में? 2 दिन में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपका कितना समय बचा? देखिए, भूलेंगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली भूलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल 100% याद रख पाएंगे, नहीं, आप भूलेंगे, लेकिन जहां पहले आपके 5 दिन लग रहे थे वहां आपको 2 दिन लगेंगे, 3 दिन का समय आपको बचा नहीं बचा। इस तरीके से अगर आप 4 से 5 बार ये रिवीजन कर लेते हैं, आपने फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा इससे पहले, उसको पढ़ने के बाद से फिर मुगल काल पे आते हैं, तब आपने रिवीजन किया इसी तरीके से, तो आपको 5 दिन की जगह 2 दिन लगेंगे और एक मतलब 2-3 बार के रिवीजन करने के बाद में आपको 2 दिन की जगह केवल 1 ही दिन लगने लग जाएगा। 1 दिन में आप सारा रिवीजन कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। ये कब होगी? जब आप इसको 4 से 5 बार इसका रिवीजन कर लेंगे और जहां भी कोई नया क्वेश्चन दिखा मुगल काल में वो आपने लिख लिया। ये मत सोचना ये बहुत लो लेवल का है, ये बहुत हाई लेवल का है, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता लिख लो। और मैं पेज बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ 4 से 5 पेज, अगर आप कॉपी बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, तो उसमें आदमी बोरिंग सा फील करता है, इतनी कौन पढ़ेगा। जब वो 4-5 पेज के होते हैं ना, तो उसको ऐसे उठाया और फटाफट ऐसे क्या पहला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, तीसरा क्वेश्चन नहीं है, और उसके बाद में अगर आप हल्का सा भी रिवीजन कर लेंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। ये चीज़ें जब मैंने की, और ये मैंने हर सब्जेक्ट में किया, हर टॉपिक में किया, ये मैंने पॉलिटी में भी किया, ये मैंने ज्योग्राफी में भी किया, ये मैंने हिस्ट्री में भी किया, ये मैंने साइंस में भी किया, हर जगह मैंने ये किया। और ये करने के बाद में मुझे अपना आप में इतना इम्प्रूवमेंट दिखा, जब मैं इसको करने के बाद अपने टेस्ट सीरीज देता था तब मुझे लगता था कि अब मैं टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहा हूँ, तब मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस होता था। और उसके 5 से 6 महीने के बाद ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, 3-4 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें यूपीएसआई मैंने सेलेक्ट कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता सबको है, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालता कोई नहीं है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा और अपनी पढ़ाई पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, फिर देखिएगा कितना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलता है अगली वीडियो में। आप चिंता मत कीजिए, आपकी वैकेंसी जल्दी आएंगी, सब कुछ टाइम पे होगा, बस आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।